जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? बताते रहा करिए। अमावस के दिन हम पितरों का पूजन तो करते ही हैं, परंतु पितृ पक्ष की अमावस आने वाले त्योहारों में हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रदान करने का भी हमें फल देती है। बहुत कम ये लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, पर आज आप अपने सारथी परिवार में इन बातों को बहुत गंभीरता से जान भी लेंगे और आशा करती हूँ इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतार भी लेंगे। जब जब भी हम बात करते हैं किसी भी धर्म की, पूजा की, हम जब भी बात करते हैं किसी त्योहार को मनाने की, कोई भी पूजन होता है, कोई अनुष्ठान होता है, कोई हवन होता है, हम देवी देवताओं के साथ अपने पितरों को भी आमंत्रित करते हैं। हर शादी ब्याह में भी पितरों के नाम से हमारे घर के अंदर तर्पण किया जाता है, पूजन किया जाता है और सामग्रियां निकाली जाती हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ इसलिए बनी है क्योंकि हम अपने पितरों के आशीर्वाद को हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए हम अपने पितरों को देवताओं की श्रेणी में शामिल करते हैं। भाव भी है, समर्पण भी है, विश्वास भी है और एक ये मान्यता भी है कि हम अपने पितरों के द्वारा ईश्वर तक बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। हंसी मजाक ठिठोले में हम ये भी कह देते हैं, आप तो वहीं हैं ना, तो तुरंत पहुंचा दीजिएगा हमारी बात को। मजाक की बात नहीं है, ये सत्य है। हमारे पितृ देवताओं तक हमारी बात बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं क्योंकि हम उन्हीं के कुल, उन्हीं के वंश के होते हैं। पितृ अमावस यानी कि वो अमावस जिस दिन पितरों का तो आशीर्वाद प्राप्त होता ही है, साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि जिसने भी पितृपक्ष में पितरों के नाम का तर्पण नहीं किया, दान नहीं किया, पूजन नहीं किया, रीज़न क्या रहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी कारण से आप ये नहीं कर पाए हैं, अमावस को करने वाला दान, पुण्य और तर्पण आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देता है। सरल भाषा में समझाऊं, आप अगर पूरे पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से कुछ भी नहीं कर पाए हों तो अमावस के दिन ब्राह्मण को भोज कराइए, दान पुण्य करिए और अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम का तेल का दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। अमावस की रात बहुत ज़बरदस्त सिद्ध रात्रि होती है। अब हम अगर बात करें यहाँ पर तो हमारे देवी देवताओं ने भी अमावस की रात्रि में अपनी असीम शक्तियाँ पृथ्वी पर देने का एक तरीके से वचन दे रखा है। इस अमावस के बाद सीधी कौन सी अमावस आएगी जी? दीपावली की अमावस। वो अमावस जिस दिन महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ में सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्रदान होता है। इस अमावस पर एक कार्य ज़रूर ऐसा करेंगे जिससे हमारी दीपावली हमें बरकत दे जाए, हमारे कर्ज़ों से हमें मुक्त कर जाए। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं घर बनाएं, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो बेटा जी, आज जो उपाय बता रही हूँ वो आपको धन, संपदा, वैभव, कीर्ति, यश, मान, सम्मान सब कुछ देता है। पितृ अमावस कोई छोटी अमावस नहीं होती। इस दिन बैठकर अपने इष्ट को याद करने से, उनके मंत्र का जाप करने से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस को अगर आप सूर्य उदय से पूर्व उठकर गंगा जल से स्नान करते हैं या अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो पानी में हल्दी डालकर अगर आप स्नान करते हैं तो आपको तीर्थ स्नान जितना फल प्राप्त होता है। सूर्य को उस दिन जल अर्पित करने से
आपको पिता और पिता तुल्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। पिता, दादा, परदादा, ये सब पिता तुल्य श्रेणी में आते हैं और हमारे पितरों में इनका आशीर्वाद विशेषकर लाभप्रद माना जाता है। इस दिन अपने हाथ से गाय को खाना खिलाने से, गाय को भोजन कराने से आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाते हैं। गाय के माथे पर अगर आप इस दिन केसर का तिलक लगा दें और स्पर्श करके आप अपनी सारी चीज़ें, सारी मनोकामनाएं उनके समक्ष रख दें, तो ऐसा करने से आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। अमावस की रात्रि को अगर आप नंदी अपने घर के साउथ वेस्ट में स्थापित कर देते हैं और वहाँ पर एक छोटा सा दीपक जला देते हैं चमेली के तेल का, और उसके बाद आप अपने पितरों से, भैरव बाबा से अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में समृद्धि आती है। आपको आपके मुताबिक धन संपदा प्राप्त होती है, भूमि का आपको लाभ प्राप्त होता है, घर जो आप चाहते हैं वो आपका बन जाता है। जो लोग विशेष करके ये चाहते हैं कि हमारा घर बहुत जल्दी बन जाए, घर की इच्छा हर इंसान को होती है, मकान हर कोई चाहता है, आप एक काम करेंगे, अमावस के दिन आप किसी मंदिर के परिसर से एक पत्थर ले आएंगे। उस पत्थर को लाके गंगा जल के अंदर डाल कर रख देंगे। नौमी वाले दिन, यानी कि जिस दिन नवरात्रि की नौमी होगी, 15 तारीख को होगा ये, उस दिन आप उस पत्थर के ऊपर एक स्वास्तिक बना देंगे, हल्दी से, चंदन से या फिर रोली से। इस पत्थर को ले जाकर आप किसी कंस्ट्रक्टेड जगह पे, जहाँ पर मकान बन रहा हो, वहाँ पर आप ले जाकर पत्थरों में मिलाकर छोड़ आएंगे। छोटा सा ही पत्थर लाइएगा। देखिएगा ये उपाय करने के साथ अगली दिवाली आने से पहले पहले आपका मकान ज़रूर बन जाएगा। जिन लोगों को वंश आगे बढ़ाना है, संतान प्राप्ति की जिनको इच्छा है, उन्हें अमावस के दिन काले तिल से तर्पण ज़रूर करना चाहिए। भोलेनाथ पर कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों को बहुत मानसिक परेशानियां रहती हैं, घर में कलह बहुत रहते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ऐसे लोगों को अमावस की शाम को पीपल के ऊपर तेल का दीपक जलाना चाहिए और एक लाल धागा पीपल की टहनी पर बांधना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र को आपको अमावस की शाम से लेकर रात तक अनगिनत बार बोलते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्र को बोलते समय एक स्थान पर बैठें, आपका मन ईश्वर से जुड़ा होना चाहिए। आप मंत्र कहीं भी जाप कर रहे हों, आपकी कनेक्टिविटी ईश्वर से होनी चाहिए। ये किसने कह दिया कि एक जगह पर बैठकर मंत्र जाप करने से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं? मंदिर में बैठकर भी औरतें एक दूसरे से पड़ोस वाली आंटी की बातें कर रही होती हैं, सत्संग सुनने जाती हैं और वहाँ बैठकर भी किसी के बच्चे या किसी की बच्ची की बुराई कर रही होती हैं। भगवान से जुड़ने के लिए किसी स्थान की ज़रूरत नहीं, वो आपकी आत्मा का संबंध है परमात्मा से। जहाँ जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ सकते हैं, बस जोड़ लीजिए, भाव दीजिए, तो वो आपको प्यार देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। सुनो, लेकिन आज जाने से पहले कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत प्यार आ रहा है आप लोगों के ऊपर, तो लव यू सो मच, टेक केयर। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में
उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।